शहर से मोनिका जी आप सब स्क्रीन पे जुड़े हुए नजर आएंगे। मोनिका मैम के पास पहले चला जाए। मोनिका मैम हाय, हाय सर। गुड आफ्टरनून। मोनिका मैम कब से शेयर मार्केट से जुड़े हो आप? सर हमको 15 साल हो गए शेयर मार्केट से। 15 साल। जी, कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा रहा। पहले तो अरे हमने वाह। जॉब करी और उसके बाद हम खुद काम करते हैं अपना। पहले क्या करी? पहले जॉब करते थे हम सुशील फाइनेंस में। हाँ, अच्छा। जी। ब्रोकर क्या काम करते थे आप? यस सर, यस सर। तो आप तो पुराने मंजे हुए खिलाड़ी हो गए। बढ़िया कनेक्ट होगा मार्केट में, खूब जी बढ़िया जी। कॉल्स आते होंगे आपके पास, ऐसा होता है क्या? नहीं, कॉल्स वगैरह तो नहीं आते। हाँ, तो बढ़िया कॉल्स तो वैसे भी आते होंगे ना फिर भी। यस सर, यस सर। अच्छा, मोनिका मैम पहला सवाल। सर हमारा पहला सवाल ये है कि हमने जो है अदानी हाँ। पावर के शेयर लिए थे एट द रेट ऑफ 240, 150 शेयर लिए थे। हम्म। तो हमने 50 शेयर 840 में बेच दिए हैं। पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लिया। अब और पूछूं क्या, बचे हुए स्टॉक्स कब बेचने या यस, रखे रहे, ऐसा पूछूं? यस सर, प्लीज। बहुत बढ़िया एक्विजिशन प्राइस है मोनिका जी की। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर भी चुकी हैं राजेश सर। अभी ये जो बचे हुए 100 शेयर हैं, 350 पौने 400 रुपए पर शेयर गेन हो रहा है, क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून आशीष जी, बाकी भी जो महिला मित्रगण है सबको नमस्कार। अदानी पावर आपकी बहुत अच्छी एक्विजिशन प्राइस है और आपने जो पार्शियल प्रॉफिट बुक किया है उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि शायद जीरो कॉस्ट हो गई होगी या बहुत कम हो गई होगी। अब आते हैं कंपनी के पर, तो कंपनी अगर आप देखो तो थर्मल पावर में एक बड़ी कंपनी है। कुछ डेट भी इन्होंने कम किया है, इस वक्त करीब 25,000 करोड़ के आसपास का डेट है। न केवल बांग्लादेश में बल्कि सप्लाई करती है, बल्कि केनिया में भी इन्होंने नया करार किया है। पहली तिमाही में थोड़ा-सा बॉटम लाइन में ड्रॉप आया था, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह की कैपेसिटी है कंपनी की और जिस तरीके के पावर की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, न केवल भारत में बल्कि निकटवर्ती देशों में जहाँ ये कंपनी सप्लाई करती है, स्टॉक में बने रहना चाहिए। बाज़ारी कारणों के कारण से, बाज़ार के फोर्सेस के कारण से हो सकता है कि ये स्टॉक थोड़ा और टूट जाए। मेरे ख्याल से 50 575-80 तक अगर आता है, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्च्युनिटी हो जाएगी। आपके पास है अगर तो, और समय की कोई दिक्कत ना हो तो बनी रहे। चलिए शारजा लेके चलता हूं आप लोगों को, शिखा त्यागी जी के पास। शिखा मैम, ये यूएई कैसे पहुंच गए आप? सर हस्बैंड जॉब करते हैं, उनके साथ ही है। कितने साल से वहां हो? सर लास्ट 14 ईयर से। अरे बाप रे। और वहां से हस्बैंड जॉब पे चले जाते हैं, आप बोल रहे हो तो इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रैक करते हो, ऐसा क्या? नहीं सर, इंडियन स्टॉक मार्केट तो अभी लास्ट 1 ईयर से, अभी तो अभी बच्चे थे तो बस अभी थोड़े बड़े हो गए हैं, तो अभी तीसरा तो बहुत छोटा है, आई हैव 3 किड्स, तो बस उसके साथ साथ ही थोड़ा बहुत अभी लास्ट 1 ईयर से स्टार्ट किया है। और हस्बैंड वापस कब आ रहे हैं? 14 साल अब वहीं रहेंगे, अब ये सोच लिया? नहीं नहीं सर, रहेंगे जब तक जॉब है तब तक रहेंगे हाँ। साथ में। कैसा लगता है वहां पे? अच्छा लगता है सर, बढ़िया है यहाँ, ऐसे लगता ही नहीं कि आप बाहर हो। सारे इंडियंस, मोस्टली फैमिली इंडियंस ही हैं यहाँ पे। अच्छा। शारजा में तो मोस्टली से आप छोट मिनी इंडिया बोल सकते हो। हाँ, अच्छा शिखा मैम, पहला सवाल कौन सा? सर एक्चुअली आई हैव टाटा स्टील 254 शेयर्स है 176 के प्राइस पे। सर जब से लिया है उसके बाद से गिरना शुरू हो गया है। और लिया क्यों था? ट्रेडिंग का मन था क्या सर शिखा मैम? सोचा था लंबी अवधि के लिए लगा बनी के थी रखूंगी। 2 to 3 मंथ्स के लिए, बट अभी वो रुक ही गया। उसके बाद से जब से लिया तब से गिर ही रहा है। 2 से 3 मंथ पोजिशनली लिया था, स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, मैं एज्यूमिंग 20-25 रुपए नुकसान हो रहा है। राजेश सर क्या करना है टाटा स्टील पे भाई? देखिए, ट्रेडिंग के अगर आपका नजरिया था तो आपको स्टॉप लॉस लगाना था, लेकिन मैं समझता हूं कि डिलीवरी के लिए स्टॉक बहुत अच्छा है, आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इसे रख ले। शानदार कंपनी है। हालांकि इस तिमाही के नतीजे से हमें खासी उम्मीद नहीं है क्योंकि मानसून थे, स्टील प्राइस कमजोर थे, लेकिन सेकेंड हाफ में हमें लगता है रिवाइवल होगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चालू हो जाएंगी मानसून के बाद। तो उस वजह से स्टील की डिमांड बढ़ती हुई आएगी। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने भी ये कहा है कि स्टील की शॉर्टेज रहने वाली है, कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। तो ये स्टॉक आपको, जो कि बहुत अच्छा है, कंपनी है, कैपेसिटी बड़ी है, कम से कम 180 के टारगेट के साथ इसमें बने रहना चाहिए। लातूर से पूजा तिड़के मैम स्क्रीन पे। पूजा मैम गुड आफ्टरनून। कैसा रहा इस बार मॉनसून? पानी वानी की दिक्कत तो नहीं लातूर में ज्यादा, या इस बार बेहतर हुआ मॉनसून? अच्छी है सर, मानसून अच्छा है इस बार सर मराठवाड़ा में। परफेक्ट, क्योंकि बीच में वो बड़ी खबरें आती थी लातूर बड़ा पानी की स्केर्सिटी हो गई थी बीच में, है ना? हाँ सर, 2040 में।
13-14 में थे। अच्छा तो हाँ टाइम हो सर, गया। अच्छा मुझे वही बहुत याद है। ज्यादा था सर। बहुत ज्यादा था, हाँ एक्सट्रीम में चला गया था। हाँ, एक्सट्रीम थी उस टाइम हाँ को। ट्रेन से हमें पानी आया था हम लोगों को। हाँ मुझे याद है। हाँ मैं वही, मेरी कहानी वहीं रुक गई थी, इसलिए मुझे पूछा मानसून का। लेकिन वो आप कह रहे हो अब तो 10 साल हो गए इस बात को, लेकिन मुझे भी वो सब हाँ फ्रेश सर। याद है कितनी दिक्कत आई थी। पूजा मैम, कब से स्टॉक मार्केट से हाँ जुड़े हो? सर, कोविड के बाद। और स्टॉक कैसे चुनते हो? खुद ही डिसाइड करते हो या कोई गाइड कर रहा है? खुद खुद डिसाइड करते हो सर। और आपका सुबह 7:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खाली सीएनबीसी आवाज ही रहता है मेरे घर में। हम महाराष्ट्र के हैं, कीर्तन वगैरह चल रहे थे वो सब बंद है मेरी वजह से अभी। नहीं, कीर्तन वीर्तन करते रहने का, खाली शेयर बाजार में ऐसे समय में और कीर्तन याद आने लगता है सबको। लेकिन सुबह 7 बजे से बैठना चाहिए ना आपको। अच्छा पूजा मैम, हाँ पहला सवाल हाँ कौन सर। सा? सर मैंने ओला इलेक्ट्रिक लिया है 121 के भाव पे। 650 शेयर है सर मेरे। तो मुझे इसमें ऐड करूं या क्या करूं? लॉस में हूं सर मैं। आपने क्यों लिया था? आईपीओ के बाद भाग रहा था तो सोचा डाल लेती हूँ, चल जाएगा, और ऐसा? हाँ नहीं सर, नई नई कंपनी है और इलेक्ट्रिक अभी गाड़ियां वगैरह आ रही है तो अभी उसका ट्रेंड भी चल रहा है। तो वो भागने के बाद वो जब नीचे आ रहा था तब मैंने सोचा कि अभी लूं। 1 से 10 को आया तो तब नहीं ली, और 130 के बाद लिया और उसमें एवरेज कर करके मेरा 121 हो गया सर। माल भरता तो चला क्या गया, करना? स्टॉक फिर भी हाँ 40 रुपए नीचे, एवरेजिंग का ज्यादा फायदा हुआ नहीं। खैर, ओला इलेक्ट्रिक, राजेश सर क्या करा जाए? बड़ी गाज गिर गई थी बीच में, ट्वीटिंग वीटिंग के चक्कर में बड़ा सारी पोल खुल गई। पर ओला इलेक्ट्रिक है कैसी कंपनी, 88 पे खड़ी है और मेरी खरीद एवरेज करके 127 पे है सर, 121 पे सॉरी। देखिए, पहले कंपनी की बात करें तो प्योर ईवी प्लेयर है, 34% का मार्केट शेयर है, D2C में कामकाज करती है, करीब करीब $1 बिलियन का इन्होंने निवेश किया है पूरे ईवी इकोसिस्टम में। लेकिन अगर आप देखो तो पिछली तिमाही में भी, पहली तिमाही जो इस साल की हुई, उसमें भी इनके लॉसेस बढ़ते हुए नजर आए। ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि बॉटम लाइन में कोई सुधार नियर फ्यूचर में होने वाला है। जैसे आपने कहा कि कुछ सोशल मीडिया के पोस्ट को लेकर के कुछ दिक्कतें हुई थी, उससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी एक बैड नेम तो हो ही जाता है। और लेकिन अगर आप वो भी उसके साथ जोड़ेंगे तो अभी ऐसी भी खबरें निकल कर के आई कि उन्होंने अपने एक मॉडल पे 25,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे दिया था, जो कि 80,000 की गाड़ी में 25,000 का डिस्काउंट। क्वालिटी कंसर्न्स लगातार बने हुए हैं। ये तो उछाल पे निकलने की ही सलाह रहेगी यहाँ। अरे तो उछलेगा कम, मेरी तो खरीद ही बहुत दूर की हो गई सर अब। मतलब ये क्या 100 पे आसपास निकल जाऊं, लॉस पे निकलूं, कम लॉस पे निकलूं, ऐसा? यस, मेरे हिसाब से तो आपको बेस्ट तो यही रहेगा कि आप 80 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि उसके नीचे जाएगा तो ये बहुत खराब हो जाएगा। और 100 रुपए के आसपास हो जाए तो भी आपको लॉस बुक करके निकलना पड़ेगा। इस वक्त पूजा इसमें मैम, ऐसे कोई हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, दिक्कत में थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा पूजा मैम, खासतौर पे 80 से नीचे ना जाए। 80 के नीचे जा रहा है तो आप तो भारी हो जाइएगा। क्विकली एक एक सवाल और। मोनिका मैम, अगला सवाल। सर हमारे पास टाटा मोटर्स के शेयर हैं 100, और मेरे पास 150 थे, हमने 50 जो है प्रॉफिट बुक कर लिया उसका 1039 में। तो अब 100 शेयर और है हमारे 536 के रेट पे। अरे आप मंजी भी खिलाड़ी हो एकदम मस्त। लेकिन क्या पूछूं मैं, हमारा राजेश सर से पूछूं क्या? आइडिया नहीं है, हम लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं 5 to 10 ईयर्स। राजेश सर रख लेंगे टाटा मोटर्स? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, नो डाउट इन दैट, बट मेरे हिसाब से वैल्यूएशंस थोड़े से हायर साइड में हो गए हैं। इनकी कुछ हाँ। ईवी की गाड़ी जो लॉन्च हुई थी, उन्होंने भी मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव इन्वायरमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। मेरी अपना ये मानना है कि हुंडई की जब लिस्टिंग होगी और उस समय अगर आपको ठीक ठाक दाम में मिलता है तो वहां पे स्विच कर ले तो बेहतर होगा। ठीक ठाक दाम मतलब जो आईपीओ का प्राइस है उससे कितने डिस्काउंट पे आपको पसंद आएगा? सर ऐसा है कि मैं तो आईपीओ प्राइस पे ही लेने की बात करूंगा। लीजिए अगर भाई, डिस्काउंट में मिलता है तो सोने पे सोने सुहागा। पे सुहागा। शिखा मैम, अगला सवाल। सर जियो फाइनेंस है, 135 शेयर्स है 373 के प्राइस पे। सर सेम क्यों वही लिया, लंबी अवधि के लिए लिया? सर वही खरीदते ही गिरने लग गया तो फिर। वो तो हम रिटेल के साथ सब में ऐसे ही होता है। पर ये लिया क्यों था? ये भी 2-3 महीने वाला मामला था क्या? हाँ सर, वही था 2-3 मंथ्स के लिए था, बट अभी लॉन्ग हो गया। पोजिशनल बेट अब लॉन्ग टर्म बन गई है। राजेश सर क्या करें भाई? देखिए आशीष जी, जब जिस दिन से जियो लिस्टिंग हुई है, संजोग से मैं चैनल पे था और उस दिन से मैंने इसमें बाय कॉल दी है।
और आज भी मैं इसमें बाय कॉल देता हूँ। बट आपको कम से कम 3 साल 4 साल का होराइजन लेना पड़ेगा। ह्यूज डेटाबेस है कंपनी के पास, फिर वो टेलीकॉम का हो चाहे रिटेल का हो, बड़ी तेजी से फैल रहे हैं। ब्लैक रॉक के साथ करार हुआ है, म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस में आ रहे हैं। बड़े-बड़े नाम जैसे चरणजीत सिंह अत्रा साहब, कामत साहब हेल्म पे है। सारी चीजें पॉजिटिव जा रही है, बट इन सब चीजों को फ्रक्टिफाई होने में थोड़ा-सा समय लगता है। आप 2-3 साल इस स्टॉक में बनी रहे, मेरा अंदाज है कि ये बहुत अच्छे रिटर्न देगा। जियो फाइनेंस की बात हुई है, एक डिस्क्लेमर, ये चैनल और जियो फाइनेंस के ओनर्स एक ही हैं। तो शिखा मैम, आप और बाकी लोग जो गढ़ सुन रहे हैं, सबके सब ध्यान रखें, एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करिएगा इस स्टॉक के बारे में। मोनिका मैम, शिखा मैम, पूजा मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। राजेश सर, आप बने रहो ब्रेक के उस पर। ऐसी गिरावट में